ओके सर। नमस्कार साथियों। जैसा कि बहुत स्टूडेंट लोग का डिमांड ये था कि सर सेट प्रैक्टिस लाया जाए, क्योंकि बीपीएससी का एग्जामिनेशन का प्रीलिम का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आने वाला है। और जैसा कि न्यूज़ के हवाले से ये पता चल रहा है कि इस बार के बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज भी है, तो बहुत सारे लोग इस वैकेंसी में लगे हुए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बीपीएससी के लिए संभावित प्रश्नों की एक सीरीज लाए हैं और इसको हम चैप्टर वाइज खत्म करेंगे। और कल से ये लाइव चलेगा। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाने के कारण आज लाइव नहीं आ पाए। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है ये आपका बीपीएससी 44th बीपीएससी 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। पहला यह है कि निम्नलिखित में कौन किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है ये बता रहा है कि निम्नलिखित में किसको चाल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। तो देखिएगा ध्यान से कि ये जो हो गया आपका चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज, इसको कहीं कुछ लोग कैल्कोलिथिक एज भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो कहीं चाल्कोलिथिक एज लिखा रहे, कहीं कैल्कोलिथिक एज लिखा रहे। तो ये हो गया आपका ताम्रपाषाण युग। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, ये शुरुआती जब बीपीएससी ये आपका जब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया था, यानी 44th बीपीएससी में, तो ये सिंपली हम देख सकते हैं कि केवल हिंदी और इंग्लिश वर्जन का ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। यानी सिंपली हम क्या बोलेंगे कि चाल्कोलिथिक एज का मतलब क्या होता है, ताम्रपाषाण युग। अब हम ताम्रपाषाण युग के बारे में डिटेल में समझते हैं कि ताम्रपाषाण युग क्या था। तो पहला चीज ये देख लेते हैं कि जो आपका ताम्रपाषाण युग है ये दो अक्षरों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला हो गया ताम्र और दूसरा हो गया पाषाण, यानी ताम्र पाषाण। ताम्र मिस हो गया तांबा, पाषाण मिस हो गया पत्थर। ठीक है। तो देखिएगा, जैसा कि आपको पता होगा कि मानव का इतिहास की शुरुआत पत्थरों के जीवन से हुआ था, जिसे हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस समय क्या हुआ था कि जो मानव है वो हथियार का प्रयोग जो करते थे वो मेनली किससे बना होता था, पत्थर से बना होता था। इसीलिए शुरुआती दौर को किस नाम से जानते थे, पाषाण काल के नाम से जानते थे। और यह भी आपको पता होगा कि मानव सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया वो कौन सा किया, तो तांबा किया। तो शुरुआत में पत्थर के ये उपकरण प्रयोग में करते आ रहे थे, उसके बाद तांबा का प्रयोग करने लगे। फिर साथ में क्या हुआ कि ये जो जितने भी उपकरण बनाना स्टार्ट किया, जितने भी हथियार बनाना स्टार्ट किया, तो ये आपको दोनों मिला करके मिक्स करके बनाना स्टार्ट किए। और इसी का नाम क्या पड़ गया, ताम्र पाषाण काल पड़ गया। तो देखिएगा यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला कि मानव ने सबसे पहला किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा का। दूसरा क्या हुआ कि ताम्रपाषाण युग को क्या बोलते हैं, आपका कैल्कोलिथिक एज या चाल्कोलिथिक एज, जिससे क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट। तीसरा चीज हो गया कि पाषाण काल के बाद कौन सा एज आया, तो आपका ताम्रपाषाण आया। ताम्रपाषाण में क्या हो रहा था, तो आपका तांबा और पत्थर दोनों के मिश्रण से ये आपका हथियार बनाए जा रहे थे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, ताम्रपाषाण युग। अब कुछ और ये सब देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। पूरा पाषाण काल, तो केवल इंग्लिश सबका देख लेते हैं, क्योंकि यहां हम लोग ये देख रहे हैं कि केवल इंग्लिश मीनिंग से ही क्वेश्चन पूछ लिया है। तो पूरा पाषाण एज को पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। और आपका नवपाषाण एज को नियोलिथिक एज बोलते हैं। लौ युग को आयरन एज कहते हैं। और ये जो आयरन एज है ये आपका वैदिक काल, यानी उत्तर वैदिक काल से लोहे का प्रयोग का साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त होता है। तो आयरन एज यहीं से स्टार्ट होती है। तो इस तरह से हम लोग ये पूरे क्वेश्चन को हम लोग डील कर लिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा यहां पर जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं ये आपका सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आता है। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। और यहां पर एक चीज और देखिएगा कि ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। तो देखते हैं कि पशुपालन एवं कृषि, देखिएगा पशुपालन का जो जनरली साक्ष्य मिलता है ये आपका आदमगढ़ और बागोर, ये दो जगह से मिलता है। लेकिन यहां पर क्या दे दिया गया, कृषि, कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है आपका मेहरगढ़ से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है जो आपका बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, वहीं से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। हालांकि नए खोजों के अनुसार यूपी के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य तो कहां से हो जाएगा, मेहरगढ़ से। और बात रहा है आपका कि आदमगढ़ और बागोर, यहां से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। तो आदमगढ़ और बागोर इसके ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़, ठीक है। अगर आदमगढ़ बागोर कोई और रहता तो हो जाता एक से अधिक, और अगर इसमें से कोई भी नहीं मिलता, न तो आदमगढ़ रहता, न बागोर रहता, न मेहरगढ़ रहता, तो हम क्या लगा देते, इनमें से कोई नहीं। लेकिन एक ऑप्शन आपका यहाँ मिल रहा है कि मेहरगढ़ में, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 66th बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। जरा गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी 66th बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो यहां पर क्या है कि प्रथम मानव जीवाश्म, देखिएगा जरा गौर फरमाइएगा, प्रथम मानव जीवाश्म यानी मानव का अवशेष पहली बार, ठीक है, भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, ठीक है। यानी भारत में अगर मानव का अवशेष की प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, तो ये इसका जो सिंपल आंसर है, ठीक है, वो आपका सी है, विटामिन सी इसका आंसर आपका हो जाएगा। विटामिन सी मतलब सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, नर्मदा घाटी। तो देखिएगा आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के आपका होशंगाबाद जिले, होशंगाबाद जिले में एक हथनौर जगह है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के हथनौर से सबसे प्राचीनतम मानव का अवशेष मिला है, ठीक है। तो ये आपका नर्मदा घाटी में पड़ता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा घाटी हो जाएगा। अगर हम नर्मदा नदी के बारे में और देखें तो नर्मदा नदी जो है, देखिएगा जिस तरह से उत्तर भारत में गंगा नदी को लोग पूजते हैं, इसी तरीके से आपका मध्य प्रदेश में नर्मदा माँ के रूप में एक यह पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। और नर्मदा नदी जो है ये आपका भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, ठीक है। भ्रंश घाटी इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है। रिफ्ट वैली से बहने वाली नदियां आपका कौन है, नर्मदा और तापी, और इसके साथ एक और नदी आ जाता है दामोदर। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के अलावे और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये जो ऑलरेडी पूछा गया है
कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो प्रथम मानव जीवाश्म किस घाटी से प्राप्त हुआ है, आपका नर्मदा घाटी। ये कहां पर, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के हथनौर में ये मिला है। इसके अलावा पूछ सकता है कि कौन सी नदियां फ्रंस घाटी से बहती है, तो नर्मदा, तापी एवं दामोदर नदी। ठीक है, ये रिफ्ट वैली से बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं कि आगे किस तरह का क्वेश्चन है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये यूपी पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया था। ठीक है, और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कह रहा है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन कौन किया था। ठीक है, तो एक एक चीजों को पहले हम तोड़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। कोपेनहेगन आपका डेनमार्क की राजधानी कहां है, तो कोपेनहेगन है। और यहां का जो संग्रहालय है, संग्रहालय कहने का मतलब जहां पर चीजों को एक जगह एकत्रित करके रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, संग्रहालय। जितने भी प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं, कोई इंपॉर्टेंस वाला अगर चीज है तो उसको जिस जगह पर हम लोग स्टोर करके रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, संग्रहालय बोलते हैं। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में जितने भी चीजें प्राप्त हुई थी, उन चीजों के आधार पर एक इतिहासकार थे थॉमसन, याद कीजिएगा, एक इतिहासकार थे थॉमसन। थॉमसन ने 3 युग में विभाजन किया पूरे इतिहास को। कितने युग में, 3 युग में। इसी कारण से इसको बोला गया त्रियुगीय। ठीक है, कौन कौन युग था वो, पहला पाषाण काल यानी लिथिक एज, ठीक है, यानी स्टोन एज हो गया पहला। दूसरा कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज, और तीसरा लौह युग यानी आयरन एज। इन 3 एज में आपका विभाजन करने वाले जो इतिहासकार थे वो कौन थे, थॉमसन थे। और कहां के जो आपका पदार्थ था उसके हिसाब से ये विभाजन किए थे, तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय के। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है 2018 में। क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां से कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इसको हम डिकोड अगर करें तो पहला बात ये आएगा कि पशुपालन का साक्ष्य किस एज से मिलता है, तो आपका मध्य पाषाण काल से। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि पशुपालन का साक्ष्य किससे, मध्य पाषाण काल से, पशुपालन का साक्ष्य हो गया। दूसरा अगर बात करें कि ये पशुपालन का साक्ष्य हम लोगों को कहां से मिलता है, तो अभी हम 2 जगह बताए थे पहला ही क्वेश्चन में, कि एक हो गया आपका बागोर और दूसरा आदमगढ़। बागोर जो है ये आपका राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, भीलवाड़ा। ठीक है, आदमगढ़ की अगर बात करें तो एमपी के होशंगाबाद जिले में ये पड़ता है। यहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ठीक है, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला ये क्या बताया कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं।
तो यहां पर देखिएगा औदे नहीं, बोरी नहीं, बागौर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ और बागौर से मिले हैं, उनका वर्तमान में लोकेशन कहाँ है, अर्थात लोकेशन भी पूछा जा सकता है। तो बागौर जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा में पड़ता है और आदमगढ़ एमपी के होशंगाबाद जिले में पड़ते हैं, याद कीजिएगा। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या है। तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिएगा अभी जो हम लोग देख रहे थे वो देख रहे थे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। ठीक है, और अभी जो क्वेश्चन आया कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहां से हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पूरी तरह से इसको डिकोड करेंगे। सबसे पहला कि कृषि किस काल में, कृषि जो है किस काल में प्रारंभ हुआ था, तो ये आपका नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अभी तक यानी कुछ सालों पहले तक कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य था वो मेहरगढ़ से मिला था। मेहरगढ़ से आपका मिला था जो 7000 बीसी पुराना था। ठीक है, लेकिन नवीनतम खोजों के अनुसार, नवीनतम खोजों के अनुसार जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो आपका यूपी के संत कबीर नगर जिले, संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है कोल्डिहुआ, नहीं। लहुरा देव, देखिए आ गया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ क्वेश्चन में आपका लहुरा देव ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो जहां पर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं रहेगा उसका आंसर आपका मेहरगढ़ हो जाएगा। लेकिन अगर लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों ऑप्शन में हो तो उस कंडीशन में हम लोग किसको टिक आउट करेंगे, लहुरा देव। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपका सही क्या हो जाएगा, लहुरा देव। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थल ऐसा है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस में पूछ चुका है, यूपी पीसीएस के मेंस में 2011 में पूछ चुका है, और ये बड़ा संभावित क्वेश्चन है कि अगर पाषाण काल से कोई क्वेश्चन ले रहा है तो ये क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए क्वेश्चन को हम पूरी तरह से डिकोड करते हैं, आंसर अपने आप पता चल जाएगा। तो जरा गौर फरमाइएगा, प्रागैतिहासिक काल किसे बोलते हैं। तो इतिहास का वह कालखंड जहां से हम लोग को लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। यानी कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, प्राप्त नहीं, उसको क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, यानी इतिहास का वह हिस्सा जहां से हम लोगों का कोई लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल जो है इस समय जो चित्रकला के लिए, ठीक है, कौन सा जगह प्रसिद्ध है, तो ये जो है आपका भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका के बारे में देखते हैं। तो
भीमबेटका जो है आपका एमपी के रायसेन जिले में स्थित एक जगह है। रायसेन जिला में स्थित है, जिला में स्थित, ठीक है, एमपी के रायसेन जिला में स्थित है। और यहां से प्रागैतिहासिक काल के, जरा गौर फरमाइएगा, प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला मिले, प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला मिले। कहां से? भीमबेटका से, एमपी के रायसेन जिला में स्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा 2003 में विश्व विरासत सूची में डाला गया, ठीक है, विश्व विरासत सूची में डाला गया। तो यह भी पूछा जा सकता है। अब देखिएगा कि इसका नाम के पीछे भी एक कहानी छिपा है कि इसका नाम भीमबेटका क्यों पड़ा। तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में पांडव लोग इस गुफा में निवास किया करते थे और इसके जो पहरेदारी है, जो द्वार पर बैठते थे, वो कौन बैठते थे? भीम बैठते थे। तो शुरुआत में इसका नाम भीमबैठका था। शुरुआत में इसका नाम क्या था? भीमबैठका। और बाद में भीमबैठका से क्या बन गया? भीमबेटका, ठीक है, क्या बन गया? भीमबेटका, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां से मुझे आशा है कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में पूरा पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका क्या है? भीमबेटका। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला आपका बोलेगा कि भीमबेटका की गुफा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो एमपी के रायसेन जिला में स्थित है। तीसरा चीज पूछेगा कि भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब डाला था? तो 2003 में डाला था, ठीक है। यहां से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इतिहास का वह कालखंड जहां से हम लोगों को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसे क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल बोलेंगे, ठीक है। तो इतना से हम लोगों को क्वेश्चन ये डील हो जाता है, ठीक है। आप पढ़ते हैं इसके आगे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिएगा यूपी पीसीएस 2010 में पूछ चुका है और वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं भीमबेटका के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा भीमबेटका का इंपॉर्टेंस देखिए कि ये अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में सभी तथ्यों को हम लोग देखने का काम करेंगे। तो अभी तक हम लोग भीमबेटका के बारे में टोटल चीज बता दी है कि इसका लोकेशन कहाँ है, एमपी के रायसेन जिला में। यूनेस्को इसको कब विश्व विरासत सूची में डाला? तो 2003 में डाला, ठीक है। यहां पर क्या है? तो आपका प्रागैतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं, प्री हिस्ट्री का चित्रकला है, चित्रकला है, ठीक है। लेकिन एक चीज हम लोग जो छोड़ दिए थे वो ये है कि इसका खोज किसने किया था। तो इसकी खोज की अगर बात करें तो वी.एस. वाकंकर, ठीक है, वी.एस. वाकंकर ने इसका खोज किया था और 1957 में इसका खोज किया था। इसके पीछे बड़ा रोचक कहानी यह है कि वी.एस. वाकंकर साहब कहीं टूर पर निकले थे और ट्रेन में विंडो सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही एमपी से ये ट्रेन क्रॉस कर रही थी तो उनकी नजर एक टीले पर पड़ी। बाद में वो टीलों की खुदाई की और यहाँ ये भीमबेटका गुफा का खोज किए, ठीक है। तो ये आपका इसका डिस्कवरी कौन किए? वी.एस. वाकंकर ने, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम आपको बताए थे कि जितने क्वेश्चन भी हम लोग यहां देखेंगे वही क्वेश्चन को घुमा घुमा करके अलग अलग एग्जामों में पूछा जाएगा। इसीलिए हम यहाँ बार बार बोल रहे हैं कि जितने भी पॉइंट हम यहाँ लिखवा रहे हैं उसको आप एक कॉपी में नोट करते जाइए ताकि आपको रिवीजन में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, जरा गौर फरमाइएगा कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में
पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। तो अभी हम बताए थे, एक बताए थे आपका आदमगढ़ और दूसरा बताए थे बागोर, और ये भी बताए थे कि पशुपालन कब स्टार्ट हुआ था, तो आपका स्टार्ट हुआ था मध्य पाषाण काल में। ये आपका क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। तो अब मिला लीजिए कि ऑप्शन में क्या है, या तो आदमगढ़ है या बागोर। तो देखिएगा, पहला लंगनाज नहीं, ठीक है, फिर भानपुर नहीं, आदमगढ़, ठीक है, पहला नजर में आपको ये आंसर टिक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका भी वही है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला था। तो आप लोग को अभी जस्ट बताए कि मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला है ये आपका नर्मदा नदी घाटी में। अभी जस्ट डिस्कशन किए कि आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के हथनौर में मानव कंकाल का सबसे प्राचीनतम अवशेष मिला है जो नर्मदा घाटी का हिस्सा है। ठीक है, और अभी तक प्राप्त अवशेषों में सबसे प्राचीनतम मानव अवशेष यही है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा प्यारा सा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ है। देखिएगा, जितने भी हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं वो किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा करके अलग अलग एग्जामों में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से ये जो सीरीज है आपका, ये एक तरह से रिवीजन सीरीज भी है कि चैप्टर वाइज आपको रिवीजन हो रहा है थ्रू एमसीक्यू। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाइएगा। कारण नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। अभी बताए थे कि अगर नए खोज के अनुसार जो अभी सबसे लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है, यूपी के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव एक जगह है, यहां सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहां पर आपका 9000 बीसी से 7000 बीसी पुराना साक्ष्य मिला है। वहीं पर अगर हम बात करें पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत में एक जगह है, बलूचिस्तान प्रांत में एक जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़। ठीक है, जिसका नाम क्या है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो कृषि का साक्ष्य मिला है ये 7000 बीसी पुराना मिला है। तो देखिएगा, अगर ऑप्शन में ये नहीं रहे तो क्या टिक आउट करेंगे, ये टिक आउट करेंगे। दूसरा चीज यहां पर लिख दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के किधर, उत्तर पश्चिम में, ये साइड, यही साइड आपका क्या है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान। ठीक है, तो यहाँ उत्तर पश्चिमी अगर क्षेत्र लिख दिया तब आपका क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे पूछेगा कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, अगर लहुरा देव, देखिए हम बार बार बता रहे हैं कि अगर लहुरा देव ऑप्शन में रहेगा तो लहुरा देव को टिक करेंगे, अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तब हम लोग मेहरगढ़ को टिक आउट करेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा, ये भी जो हमारा क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता, देखिएगा जरा गौर फरमाइएगा, पाषाण संस्कृति से यानी
आपका पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण। ठीक है, ये पाषाण एज के बाद आपका क्या आता है, हड़प्पा। ताम्र पाषाण देखिए साइड बाय साइड चलते रहता है, मतलब हड़प्पा के समय भी ताम्र पाषाण चलते रहता है। तो कह रहा है कि पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य किस जगह से मिलता है, तो हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से आपका ताम्र पाषाण काल पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए मेहरगढ़ का लोकेशन वगैरह बता दिया। अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये पड़ता है। ठीक है, आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। ये पूछा जा चुका है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री में। ठीक है, 2008 में ये पूछा गया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पाषाण काल की बात करें और ये पॉइंट अगर ना पढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिएगा क्वेश्चन पर जरा गौर फरमाइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है, अर्थात मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का प्रमाण कहां से मिला है। तो देखिएगा हम एक एक चीज को डिकोड करेंगे। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, के श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में एक जगह है जिसका नाम है आपका बुर्ज होम। देखिएगा बड़ा ध्यान से, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में एक जगह है जिसका नाम क्या है, बुर्ज होम। बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है, अर्थात यह प्रमाणित करता है कि मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ठीक है, अब देखिएगा बुर्ज होम के बाद अगर हम करें तो यह एक नवपाषाण कालीन स्थल है, यानी नियोलिथिक एज का ये साइट है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अगर एक और नवपाषाण कालीन स्थल की बात करें तो वो है आपका गुफ कराल। क्या है, गुफ कराल। ठीक है, बुर्ज होम और गुफ कराल। तो देखिएगा यहां पर क्वेश्चन अगर हम पूछे कि जम्मू कश्मीर में नवपाषाण कालीन स्थल कौन कौन है, तो दो स्थल का नाम लीजिएगा, एक बुर्ज होम और दूसरा गुफ कराल। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है, तो बुर्ज होम और गुफ कराल। लेकिन बुर्ज होम के बारे में इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ये है कि यहां से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। ठीक है, अब इसका लोकेशन, बुर्ज होम का लोकेशन पूछेगा तो श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में यानी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब एक चीज और पूछ सकता है कि बुर्ज होम का खोज किसने किया। ठीक है, तो ये किया डी टेरा एवं पीटरसन। डी टेरा एवं पीटरसन। ठीक है, डी टेरा एवं पीटरसन 1935 ईस्वी में इसका खोज किया, बुर्ज होम। कैसा, कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में। कैसा स्थल है, नवपाषाण कालीन। देखिएगा हम इतना बार लिख दे रहे हैं कि आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देखे
कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है? तो ये आपका सीधा आंसर, ठीक है, बी फॉर बुर्ज होम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखिएगा बड़े ध्यान से, और ये क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने, ठीक है, किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को, शैल चित्र मतलब पत्थर पर उकेरे गए चित्र, शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। ठीक है, तो ये आपका बी.एस. वाकंकर, ठीक है, वाकंकर, आपका बी.एस. वाकंकर हो जाएंगे, अभी जस्ट बताया। ठीक है, क्या क्या बताया कि भीमबेटका कहाँ है? यूपी के रायसेन जिले में है। ठीक है, इस यहां पर क्या मिला है? तो प्रागैतिहासिक काल, यानी जहां से कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, प्रागैतिहासिक काल में बनाए गए चित्रकला मिला है। यहां पर बाघ वगैरह का चित्र मिला है। ठीक है, इसकी खोज कौन किए थे? बी.एस. वाकंकर किए थे, 1957 में किए थे। यूनेस्को इसको 2003 में विश्व विरासत सूची में डाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया था, और अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे, वो भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो यहां से इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम बार बार आपको जोर दे रहे हैं कि जितने भी पॉइंट हम बता रहे हैं उसको एक जगह नोट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक जगह इसको नोट कर लेते हैं तो आपका एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा जो रिवीजन में काफी काम देगा, और एग्जामिनेशन के समय आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम हुई थी, यानी जो आपका कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ था? तो इसका सिंपल सा है, नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। जो कृषि का शुरुआत है किस एज से हुआ था? तो नवपाषाण काल से हुआ था। ठीक है, और कृषि के शुरुआत होने के साथ ही ह्यूमन सेटलमेंट यानी बस्ती का शुरुआत भी हो गया था। यानी पहले जो लोग इधर उधर जा करके लोग निवास करते थे, अब एक जगह बस करके लोग कृषि करना स्टार्ट कर दिया, और बस्ती का भी साक्ष्य कब से मिलता है? नवपाषाण काल से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, नवपाषाण काल। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो देखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस प्री 1997 में पूछा जा चुका है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। कह रहा है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? अभी भी देखिएगा, जो डेड बॉडी होता है उसका जो डायरेक्शन होता है उत्तर दक्षिण में रखा जाता है। आप लोग अभी भी सुनते होंगे कि उत्तर दिशा की ओर सर रख करके नहीं सोया जाता है। ठीक है, हालांकि इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन भी है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, लेकिन इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आपका इसी समय से देखने को मिल रहा है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को, डेड बॉडी को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रख करके दफनाते थे? तो ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, देखिएगा, ताम्रपाषाण काल अभी हम बताए कि तांबा और पत्थर के औजार, जब तांबा और पत्थर के मिश्रण से जब औजार बनने लगा तो उस एज को क्या बोले? ताम्रपाषाण काल बोले। ताम्रपाषाण काल का साक्ष्य अलग अलग जगहों से मिला है, जैसे राजस्थान के कुछ हिस्सों से मिला है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से मिला है, ठीक है, दक्षिण पूर्व के कुछ हिस्सों से मिला है। तो यहाँ पर हम बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? तो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिएगा ये क्वेश्चन आपका यूपी आरओ एआरओ में पूछा जा चुका है। इसका देखिए हर साल लगभग वैकेंसी आ जाती है यूपी आरओ एआरओ, ठीक है। यानी ए आरओ मतलब रिव्यू ऑफिसर होता है यूपी में, ये लगभग हमेशा ये वैकेंसी आते रहती है। ये भी पीसीएस के समान होता है। तो यूपी आरओ एआरओ में क्वेश्चन में पूछा गया था 2013 में। तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए, ठीक है। यानी मध्य पाषाण काल में, ठीक है, मध्य पाषाण काल के कुछ हड्डी के औजार हम लोगों को प्राप्त हुआ है। वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो देखिएगा यूपी के प्रतापगढ़ जिले के, यूपी के प्रतापगढ़ जिले के आपका सराय नहर एवं महदहा, महदहा से हड्डी एवं सींग के, हड्डी एवं सींग के कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसका अगर ऑप्शन की बात करें तो हड्डी ये सराय नहर बी ऑप्शन में, महदहा बी ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह से हड्डी एवं सींग के हथियार का साक्ष्य मिला है, ठीक है। ये कहां पड़ता है? सराय नहर और महदहा, तो यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। इसका करंट लोकेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, ठीक है। तो देखिएगा इसके बारे में अगले क्वेश्चन में हम बड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है। तो झारखंड पीसीएस में पूछा गया, जेपीएससी 2011 में पूछा गया है, और ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, किस विभाग या मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से भी देखेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। यहां से हम लोग पूरा चीज वो देख लेंगे, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, ये भी आपका एमपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है। तो जरा गौर फरमाइएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक, यानी इंग्लिश में बोलेंगे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये देखिए ये ऑप्शन पीछे वाला ही आ गया, इसका इंग्लिश वर्जन, ठीक है। तो ये देखते हैं आपका कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। पहला अलेक्जेंडर कनिंघम, तो इन्हीं को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम देखिएगा, एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा। सर्वप्रथम 1861 में कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्ति किया गया। 1861 में कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्ति किया गया, और 10 साल बाद 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षक एक अलग विभाग बन गया। पुरातत्व सर्वेक्षण एक अलग विभाग बन गया, अलग विभाग, ठीक है, एक अलग विभाग बन गया भारत सरकार के अंतर्गत। इसके बाद 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन, नाम सुने ही होंगे, ठीक है, बंगाल विभाजन में आपका लॉर्ड कर्जन का नाम पूरा डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका 1901 ईस्वी में
लॉर्ड कर्जन ने इसको एकीकृत करके एक अलग विभाग बना दिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। नाम क्या दिए लॉर्ड कर्जन 1901 ईस्वी में? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। और यह इसके महानिदेशक किनको बनाए वो लॉर्ड कर्जन? जॉन मार्शल को, जॉन मार्शल को बनाया। जॉन मार्शल 1902 में यह पद ग्रहण किया। ठीक है, तो देखिएगा भारतीय पुरातत्व का पूरा इतिहास। 1861 में इंग्लैंड के कनिंगम को भारत के पुरातत्व सर्वेक्षक की नियुक्ति किया गया। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को एक अलग विभाग बनाया गया। 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की और वो जॉन मार्शल को इसके महानिदेशक बनाए, यानी डायरेक्टर जनरल। ये 1902 ईस्वी में ये पद ग्रहण किए। लेकिन भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? जो 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षक बने थे, यानी लॉर्ड कनिंघम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को एक एक करके देख लिया। ठीक है, और यहां पर हम लोग लगभग पाषाण काल के सभी तथ्यों को, सभी पहलुओं को एक संक्षेप में डिस्कशन किया, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इनके तथ्यों को अगर एक नोट्स बनाया जाए तो एग्जामिनेशन के पहले ये रिवीजन में काफी मददगार होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो हड़प्पा सभ्यता से रहेगा और कल से हम लाइव आएंगे। आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण, टेक्निकल इशू के कारण आज हम लाइव नहीं आ पाए, तो कल से आप लोग लाइव आइएगा और हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन कल से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, कुछ अगर और सजेशन वगैरह हो तो उसको आप कमेंट करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।